गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। दोस्तों, मैं आ गई फिर से आप लोग के साथ एक नए वीडियो में। नए वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग से। और आज की बात की जाए, बारिश नहीं हो रही है, बस कोहरा लगा हुआ है। ऐसा ही आजकल चौमास का मौसम ऐसा ही रहता है, ना ज़्यादा धूप आती है, बस यहाँ तो कोहरा ही पड़ा रहता है क्योंकि यहाँ धुर बोलते हैं। ठंडा इलाका है ना, ठंडे इलाके साइड ज़्यादा कोहरा पड़ता है। बाकी यही हो रहा है आज का मौसम। तो फिलहाल के लिए अभी मैं आई हूँ नीचे खेत में। तो बच्चियों को बाद में आई थी क्योंकि आजकल ना हरी घास हो रही है, तो घर में इतनी घास कौन काटे। जो जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं ना, तो उनको हम खेत में बांध देते हैं चरने के लिए। तो यहाँ पे चर रही हैं दोनों, उनको मैंने बांध दिया है। उधर चर रही है, उस साइड में है घर की साइड को। बाकी यहाँ पर से मैं ले जा रही हूँ लकड़ियाँ। तो दोस्तों, हम जो बाँच काटते हैं ना, उन चीज़ की लकड़ियाँ हम इस्तेमाल करते हैं। हम खाली मतलब एक पेड़ काटने का ही मतलब नहीं है। पेड़ की मतलब पत्ती से लेके लकड़ियाँ तक यूज होती है पूरी। तो दोस्तों, हमने पेड़ को जड़ से नहीं काट रखा है, बस पेड़ की जो टहनियाँ है ना वो काट रखी हैं। और वो लकड़ियाँ हमने सारी यहाँ पे इकट्ठा कर रखी हैं क्योंकि ये अब हमारे आने वाली हैं काम। ये काम इसलिए आने वाली हैं, तो आपको मैं जाके दिखाऊंगी खेत में जाके। तो ये हैं लकड़ियाँ जिनको पापा भी सही करके गए हैं। तो इनको मैं खेत में ले आती हूँ, उसके बाद आपको दिखाते हैं किस चीज़ के काम आएंगी। और आप लोग कमेंट करके बताना ये सही है या गलत है। तो अभी मैं लकड़ियों को ऐसे ले जा रही हूँ, इसे अंगाई बोलते हैं। तो ऐसे ले जा रही हूँ क्योंकि अभी मेरे पास ना बांधने वाला नहीं है। अगर बांधने वाला होता तो मैं सर में ले जाती। बाकी सर का यूज अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि बांधने वाला नहीं है। अगर सर में रखूँगी तो ये सारी लकड़ी गिर जाएंगी। यहाँ पे मेन मुद्दे पर मैं पहुँच चुकी हूँ दोस्तों। यहाँ पे लकड़ियाँ क्यों लाई थी, किस चीज़ के लिए मुझे लकड़ियाँ यूज करनी है, अब मैं इसके अंदर जाके पता करूँगी। पहले इसके अंदर जाती हूँ। तो यहाँ पे हमने लगा रखी है राजमा। तो दोस्तों, राजमा हमारी इतनी कुछ हो चुकी है, मतलब इसके पौधे इतने बड़े बड़े हो चुके हैं। बाकी जो राजमा की बेल है ना, दिखाती हूँ आपको। ये देखो, जैसे ये राजमा की बेल है, इसे ना सपोर्टिंग की ज़रूरत है, वरना ही कहीं भी उलझ उलझ के फैल जाएगी और बाद में नीचे गिर जाएगी। मतलब ऐसे पौधा नीचे ज़मीन में गिर जाएगा और हरी घास की वजह से पौधा गल सकता है। तो इसलिए हमें लकड़ी चाहिए सपोर्ट के लिए इसके। तो सबसे पहले मैं ये जो इसमें झाड़ हो रहा है ना, ये घास हो रही है, इसे पहाड़ी में बोलते हैं झाड़। तो सबसे पहले मैं इसे साफ़ करती हूँ, उसके बाद ये सारी लकड़ियाँ हम यहाँ लगाएंगे। वैसे भी सारी लकड़ियाँ भी कम होने वाली हैं क्योंकि मुझे और लानी पड़ेंगी। तो दोस्तों, ये जो घास हो रही है ना, ये मुझे कुछ इस प्रकार से साफ़ करनी पड़ रही है, वरना ये जो पौधे हो रहे हैं ना बेचारे, ये सड़ जाएंगे घास की वजह से। तो दोस्तों, कोई भी चीज़ ना, किसी भी मतलब कुछ भी मेहनत करने से कोई भी चीज़ हासिल नहीं होती है। तो चाहे वो नौकरी हो या घर का काम, घर का काम हम कर रहे हैं, अगर अभी ये उग जाएगा तो हमें कुछ दिनों बाद इसकी दाल खाने को मिलेगी, जो हमें बाज़ार से नहीं लानी पड़ेगी। वैसा ही है नौकरी में, अगर आप किसी भी काम में मेहनत नहीं करोगे तो उसका आपको पैसा भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, हर काम में ऐसा ही है। बाकी ये देखो, इतना झाड़ हो रहा है इसमें। ये चीज़ ना, ये वाली घास इसको बोलते हैं तीपत्ते, और ये खाने में ना खट्टी मिट्टी होती है। तो ये हरेले के बाद उगना बंद हो जाती है, क्योंकि हरेले तक उगती है, उसके बाद बंद हो जाती है। बाकी ये तो सब साफ़ ही करना है क्योंकि ये साफ़ करना ज़रूरी है। देखो राजमा के पौधे कितने बड़े बड़े हो रहे हैं। ये तो अभी मैं आ चुकी हूँ घर। और अभी घर आने के बाद ना मम्मी और मतलब हम लोगों ने खाना वाना खाने के बाद हम यहाँ पे गोड़े लगे हैं मिर्च। और अभी मैं आई हूँ मिर्च लेने के लिए, क्योंकि जो हमने मिर्च सहा रखी थी, मतलब जो मिर्च के दाने हैं ना उनको सहाते हैं मिट्टी में, तो उसके बाद ही पौधे बनते हैं। तो यहाँ पे सहा रखी थी, बट यहाँ पे घास ज़्यादा, मिर्च कम हो, मिर्च उखाड़ दी मम्मी लोगों ने ज़्यादा। तो ये देखो, ये रहे मिर्च के पौधे दोस्तों। ये देखो, क्या आप लोगों के यहाँ भी मिर्ची को ऐसे ही लगाते हैं? पहाड़ों में बहुत जगह तो ऐसे ही लगाते हैं, पहले साते उसके बाद ही रोपा जाता है मिर्ची को। बाकी है ना, मिर्च कम, घास ज़्यादा दिख रही है देखो। तो इसको फटाफट से उखाड़ लेती हूँ मैं।
ये ऐसी मिर्ची है ये। तो मम्मी ने मेरे से इतनी मिर्ची लाने के लिए बोला था, 1-8, तो इतने से वैसे तो हमने मिर्च लगा रखी, बट जहाँ जहाँ पे नहीं हो रही है ना खाली खेत से, अच्छा तो हमारे पास मिर्ची के पौधे हैं, वहाँ पे हम लगा देंगे। बाकी इसमें ना अभी बहुत सारी मिर्चें हैं, वो हम बड़े वाले खेत में लगाएंगे। हमें देखो धो लो एक जड़ा। दोस्तों ये देखना मिर्च की जड़ें बनी है, मतलब मिट्टी। और यहाँ पे गाय बिच्छू के लिए धुआं लगाया, बस ये तो नीचे गिरी है क्योंकि मच्छर लग रहे हैं, वो बहुत भयंकर से काट रहे हैं। अब इस मिर्ची को खेत पे ले आते हैं, उसके बाद लगाते हैं, तो अपने साथ दराती भी ले आती हूँ क्योंकि मुझे काटनी है घास। अभी तक आई थी मस्त धूप, और धूप आने के साथ साथ देखो अभी कैसा हो गया। तो हमने इतनी मिर्ची कोड़ दी है वहाँ से लेके यहाँ तक, अभी आगे को बच गई है। धूप होती तो कोड़ देते, लेकिन पर धूप ही नहीं हो रही है। दोस्तों सुबह से अच्छा मौसम हुआ था, बट अभी ना फिर से बारिश लगने लगी है, और अभी शाम हो चुकी है, तो शाम के बज गए हैं 5। अभी मैं जा रही हूँ घास काटने के लिए, और साथ ही साथ हॉल पड़ा हुआ है। ये देखो यहाँ पे बारिश लगी हुई है दोस्तों। अभी जैसे ही खेत में घास काटने के लिए, वैसे यहाँ बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे सुबह मैंने ये काम किया, देखो यहाँ पे इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे लकड़ियाँ लाई हुई थी। तो दिन में मैं वीडियो बनाना भूल गई थी क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं थी, तो इस वजह से। बाकी चलते हैं फटाफट से घास काट के लाते हैं। पहले तो बारिश को रुकने देते हैं, इस पेड़ के नीचे मैं रुकती हूँ। तो दोस्तों पहाड़ियों की छाता देखो कितनी प्यारी होती है, पेड़ के नीचे वाली छाता ये। तो इस पेड़ के नीचे मैं रुक गई हूँ क्योंकि इसके अंदर ना बारिश बहुत कम आ रही है, और बट यहाँ ना बारिश तो कम आ रही है, लेकिन पर यहाँ जोंक ज़्यादा ही लगेंगी। थोड़ा कम होने देते बारिश को, उसके बाद घास काटते हैं। और ये मेरे कमरे में पानी पानी हो गया है, और ये देखो मैंने टीका लगा रखा, मिट नहीं रहा है, इतना जिद्दी टीका है, मतलब एकदम डार्क कलर वाला है। तो ये है तुषार का पेड़, और इस पेड़ में ना अभी हमने काट नहीं रखा, तो इस वजह से इसमें हमें बारिश आने पे मदद मिल जा रही है इसके नीचे रुकने के लिए, क्योंकि इन पेड़ों के नीचे ना पत्तियां ऊपर से लगी हुई हैं, तो उनमें बारिश पड़ रही है। बाकी ज़्यादा बारिश नीचे नहीं आ रही है। ये देखो जिस चीज़ का मुझे डर था वही चीज़ यहाँ पे मेरे पाँव में लगने लगी है। ये देखो जोंक, यह इस बेचारे को ना यहाँ पे रखते हैं। ये रखा मैंने, ये रखा, ये है जोंक, ये है जोंक। तो इसको देखो, तो दोस्तों 2 जोंक मेरे पाँव में लगी हैं, दोनों के दोनों मैंने पेड़ पर रखी हुई है। और कहाँ लगी है पाँव में चेक कर लेती हूँ। ये देखो ये मेरे पास आ रही है, इसका ना इलाज मैं अब करती हूँ। तो अभी हो चुकी है शाम में देखो, और कोहरा लगने लग गया है। ये हमारी माता श्री, इनको तो नींद ही पूरी नहीं होती है। अब मैं अगर प्रधान बन ली थी क्या वाली तू प्रधान मैं बनने का प्रधान था, मैं प्रधान बनने से पहले आप भल करो, भल करन की बता सबकी महा से बढ़िया सब बटा सब गली बटी मली जाने सब बढ़िया बटा बना लो, सीटी मार के बना लो। कल ही बात सुन जाएगी साले ठीक है, अपन भल करन जा। अच्छा ओए देखो मेरी मम्मी मोटी हो गई, ये देखो। मुंह खोजन
तो मौसम देखो दोस्तों कितना प्यारा हो रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे हॉल भी चल के हमारे पास आ रहा है। तो दोस्तों दुकान होने का फ़ायदा देखो, इतनी सारी चीज़ें जा रही, नमक मिश्री इसके अंदर है, बिम्बार है, जीरा। तो अपने घर में ना दुकान होने का यही फ़ायदा है, वरना अभी हमें किसी और की दुकान से खरीद के खाना पड़ेगा। बैठ के खा रही क्रैक्स, और आज मम्मी ही रहेगी, इसको घर आना मना है क्योंकि इसका ना पापड़ से ही पेट भरता है। तो दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ पायल भाभी लोग के वहाँ हरेले में पानी डालने के लिए, क्योंकि ना उनको नाटक हुआ है। नाटक मतलब उनकी फैमिली में किसी का बच्चा हुआ है, तो इसलिए वो हरेले पे नहीं लग सकते हैं 11 दिन तक, जब तक वहाँ नामकरण नहीं हो जाता। तो मेरे से बोला था पानी डाल दी करके, तभी मैं वहाँ जा रही हूँ। वहाँ की रात हो गई है। तो दोस्त आधे रास्ते से वापस आ गई, क्योंकि वहाँ सोना आ गया। तो कहाँ सोना करके आएगा, क्योंकि मैं घर आ चुकी, तब तक मैं घर का काम करती हूँ, क्योंकि रात हो गई है, खाना भी बनाना है इसलिए। तो दोस्तों अभी हमारा खाना बन रहा है, और आज हमारा खाने में बनी है एक मूली का ठेचा, एक हरी सब्जी, एक सेब की चटनी, और क्या बन रहा है मम्मी? तो 4 लोग हैं, 3 प्रकार की सब्जियां बनी है, वो भी सब कम कम बनी है। मूली का ठेचा पापा के लिए बना है, और हरी सब्जी हम खाएंगे, सेब की चटनी ऐसे ही बना दी। तो ये देखो मम्मी ऊपर गैस में खाना बना रही है। हट। तो दोस्तों दोनों सब्जियां गैस में बन रही हैं, एक बार चूल्हे में भुन के आ गई हैं यहाँ गैस में, क्योंकि मम्मी यहाँ बना रही है रोटियाँ। ये बनी है पापा के लिए मूली का ठेचुआ, फेवरेट सब्जी है दोस्तों ये सबकी हमारे वहाँ। बाकी आप लोग के यहाँ मूली का ठेचुआ अच्छा मानते हैं नहीं मानते, कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखो ये भी सबकी फेवरेट है, इसको देख के बिना लोगों का मन लग जाएगा इस सब्जी को खाने के लिए, खासकर हमारे यहाँ चचा का। स्पेशली दुर्गा दत्त मिल खाने के लिए सब्जी बनी है।